নমস্কাৰ মই ৰাণা গগৈ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজনক লৈ সুখী অযোধ্যাৰ মুছলমান আৰু সংঘাত নিবিচাৰে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে আনহাতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক লৈ সুখী হৈ পৰিছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ইকবাল আনসাৰী আৰু ডিচেম্বৰতে বিবাদ নিষ্পত্তি হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে আনসাৰীয়ে আৰু মন্দিৰ মছজিদক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে নেতাসকললৈ আৰু ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজনত অংশগ্ৰহণ ইকবাল আনসাৰীৰ আনহাতে অযোধ্যাৰ ৰাম ভক্তয়ো নিবিচাৰে হিন্দু মুছলমানৰ এই সংঘাত হোৱাটো ইকবাল আনসাৰীয়ে সৈতে একেলগে বহি ভক্তৰ ব্যাস অযোধ্যাৰ পৰা আমাৰ ডেপুটি এডিটৰ শান্তনু মহন্তৰ এক্সক্লুসিভ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো। ৰাম মন্দিৰ বাবৰি মছজিদ তাৰ পাছতে হিন্দু মুছলমান ভাৰতৰ ৰাজনীতি এনেবোৰ দিশ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছিল, কিন্তু আচলতে অযোধ্যাত আমি যিখন ছবি দেখা পাওঁ, অযোধ্যা বুলি ক'লে ৰাম মন্দিৰ আৰু বাবৰি মছজিদৰ যি সংঘাতৰ ছবিখন আমাৰ মনত স্পষ্টকৈ ভাহি আহে। কিন্তু অযোধ্যাত যিসকলে বাস কৰে, অযোধ্যাত যিসকল নিবাসী, তেওঁলোকৰ মাজত হিন্দু মুছলমানৰ মাজত যি ভেদাভেদৰ বীজ সেয়া সঁচাকৈ আছে নে আচলতে মিলা প্ৰীতিৰে তেওঁলোকে বাস কৰি আছে, বাস কৰিব বিচাৰে? ৰাজনৈতিক নেতা নহয় যিয়ে ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কৰে। আমি কিছু সাধাৰণ লোকৰ সৈতে কথা পাতিম যিয়ে হিন্দু মুছলমানৰ সম্পৰ্কক কি কয়, আৰু সাধাৰণ লোকসকলো সমানে সাধাৰণ নহয়, কাৰণ তাৰ ভিতৰত এগৰাকী ব্যক্তি ইকবাল আনসাৰী আছে যিয়ে আচলতে বাবৰি মছজিদৰ সপক্ষত আৰু ৰাম মন্দিৰৰ বিপক্ষত ন্যায়ালয়ত যুঁজ দিছিল আৰু ন্যায়ালয়ত পৰাজিত হৈছে। তেখেতৰ পিতৃ সেই সময়ত বাবৰি মছজিদ যেতিয়া ধ্বংস কৰা হৈছিলে তেখেত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল, স্বচক্ষে দেখিছিল, দুটা শিশু তেখেতৰ আছিল সেই মুহূৰ্তত। আৰু আন এগৰাকী হিন্দু ধৰ্মৰ সন্ত আমাৰ মাজত আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আচলতে ইয়াত কি চলে। अंसारी जी, ये बाबरी मस्जिद तोड़ने के समय से ही अयोध्या के बारे में बोला जाए तो एक निगेटिव पिक्चर सामने आ जाते हैं, जैसे कि हिंदू मुसलमान के बीच यहाँ पर बड़ा दंगा हुए थे, दंगा हो रहे हैं, या लोगों के मन में थोड़ा फेदाफेद है। असल में क्या है, किस तरह से आप लोग जीते हो यहाँ पे? देखिए, अयोध्या में 92 में जब मस्जिद तोड़ी गई थी तो उस वक्त बाहर से लोग आए थे, लेकिन जहाँ तक हमारे अयोध्या का सवाल है, बाहर के नेता थे, बाहर के लोग थे। जो अयोध्या के मूल निवासी हैं उनका हिंदू मुसलमानों में कभी कोई विवाद था ही नहीं, न रहा, पहले भी नहीं रहा, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है, इससे जो है इससे पहले भी नहीं रहा। जो भी 92 में जो भी घटनाएं घटी हैं वो सब बाहर के लोग आए थे, क्योंकि आज भी एक मुकदमा हिंदू मुसलमान का फौजदारी का किसी थाने में नहीं जा। अयोध्या का हिंदू हिंदू में रहेगा, मुसलमान मुसलमान में रहेगा, लेकिन हिंदू मुसलमान का कोई मुकदमा किसी थाने में रिकॉर्ड नहीं है कि जो है हिंदू मुसलमान का हो। यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई बात जो है सब बाहर के। आप तो उस समय था जब मस्जिद तोड़ा गया, आप तो देख रहे थे, कोई भी आदमी आपको दिखाई नहीं दिया? हाँ, देखिए, अयोध्या का कोई भी आदमी नहीं दिखाई पड़ा, अयोध्या का कोई रोल कभी नहीं रहा। हम लोग अयोध्या के जितने मूल निवासी हैं सब एक दूसरे से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि हर जो है त्योहारों में, फंक्शन में हमें उनके यहाँ जाना आना पड़ता, वो हमारे यहाँ आते हैं। हिंदू मुसलमानों का यहाँ विवाद बिल्कुल नहीं रहता। अयोध्या जब भी गर्म होती है तो बाहर के नेता आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, अयोध्या को गर्म करते हैं। उनके जाने के बाद में अयोध्या शांति का माहौल फिर हो जाता है, क्योंकि अयोध्या शांत में रहने का एक रीजन है। अयोध्या धर्म की नगरी है, सारे जात के, सारे धर्म के देवी देवता विराजमान है। अगर एक तरफ जो है सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, तो शीश अलैहिस्सलाम की मजार भी है, अदर और मस्जिदें भी हैं, गुरुद्वारा भी है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस तरीके से यहाँ जो है लोग रहते हैं, ये पूरे एक दुनिया का एक मिसाल है कि अयोध्या में कोई विवाद कभी नहीं रहा, ना आगे होगा। आप क्या बोलना चाहोगे? जिस तरह से बोला गया है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बीच में बहुत ही अच्छा संपर्क है, आप लोग ऐसे ही भाई भाई होके रहते हो? हम आपकी बात का सम्मान करते हैं और आपके माध्यम से हम दुनिया को बताना चाहेंगे कि ना हमारा कोई विवाद पहले था, ना है, ना भविष्य में रहेगा। बाबरी मस्जिद टूटने के पहले भी हम लोग आपस में उठते बैठते थे, एक दूसरे के साथ जुड़ते थे, जुड़े हैं, एक दूसरे के मदद में खड़े होते थे, एक दूसरे के पर्व में, त्यौहार में, जैसे आपके पक्ष में त्यौहार आते हैं, हमारे पक्ष में त्यौहार आते हैं, आपके यहाँ कोई फंक्शन हुआ, हमारे यहाँ कोई फंक्शन हुआ, हमने आपको अपना समझ करके अगर आमंत्रण किया तो आप हमारे कार्य को फिर अपना कार्य समझ करके हमारे बीच में आए हैं, हमारा सम्मान बढ़ाए हैं, हमारे साथ रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान बढ़ा है। हम लोगों के बीच में ना कोई विवाद है, ना था, ना आगे रहेगा। हम लोगों के बीच का विवाद अगर दुनिया दिखाती है और देखती है,
मतलब अनैतिक रूप से या नैतिक रूप से राजनेताओं की तरफ से जो भी कहीं से भी देखने को मिलता है कि अयोध्या के अंदर, तो वो बिल्कुल अफवाह है, वो गलत है। अयोध्या के अंदर आप ये जान लीजिए कि हम एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के साथ रहेंगे। भविष्य में भी हमारे आने वाली पीढ़ियां भी एक साथ रहेंगी। कोई ऐसा विवाद नहीं है, कोई ऐसी ग्लानि नहीं है। हम लोग जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और आपके पिताजी का जब देहांत हुआ था उस टाइम में भी सुना गया है बहुत सारे हिंदू लोग आए थे उस टाइम। देखिए, हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ है तो अयोध्या का 70% आदमी मेरे दरवाजे पे था। 1.5 किलोमीटर के तक जो है आदमी आदमी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था, जिसमें 70% हमारे यहाँ हिंदू भी थे। तो अभी क्या लगता है आपको, कौन भड़का रहा है लोगों को? जो भड़का रहे हैं कभी कभी, कौन भड़का रहे, क्यों भड़का रहे? देखिए, ये सब मीडिया में जो लोग भड़काते हैं वो लोग दिखाई भी पड़ते हैं, वो बिल्कुल सामने रहते हैं कौन क्या कहता क्या नहीं कहता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। उनका बिल्कुल आईना साफ रहता है, वो मीडिया के माध्यम से लोग देखते रहते हैं। ये कोई बात छुपी नहीं कौन क्या करता है। सरकार अगर चाहे तो भड़काने वालों के ऊपर निगाह रखे, सारे विवाद खत्म हो जाए। जैसे कि इन्होंने बोला, आपको भी क्या लगता है कि हिंदुओं को भी हिंदुओं के रहने से कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन इसको लेके भी कोई राजनीति जरूर कर रहे हैं? देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति नहीं करेंगे तो उनका गुजर बसर कैसे होगा। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक वाली बात है तो राजनीति आप अपने स्तर से करिए ना। आप अगर अपने धर्म में राजनीति नहीं करते हैं तो हम लोग अपने धर्म में राजनीति क्यों करें? और फिर धर्म में राजनीति करने का मतलब क्या है? धर्म में हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें तो राजनीति में धर्म करना चाहिए। धर्म को लेकर राजनीति हमें करनी चाहिए। हम राजनीति को अलग करेंगे, धर्म को अलग करेंगे। आपके जब पिताजी ख़त्म हुए थे तब मैं यहाँ नहीं था, मैं बाहर था और यहाँ से करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी में था। लेकिन जब हमें पता चला अपनों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, कि भाईजान के अब्बाजान ख़त्म हो गए हैं, तो जहाँ मैं था, जहाँ मेरा प्रोग्राम था, वहाँ से जब हम आने लगे तो मेरे ही साथ के कुछ लोग और कुछ वहाँ के लोग हिंदू वर्ग के जो जानते थे आपको, आपके अब्बाजान को जो जानते थे, तो सुनने के बाद मेरे साथ स्वयं आए। हम लोग स्वयं इसमें सहमत हुए, शामिल हुए हैं। तो हम लोगों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। और जो ये भड़काऊ भाषण दे करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने भाषणों को अपने तक रखें। वो यहाँ दाल नहीं गलेगी, यहाँ एकदम दाल नहीं गलेगी। यहाँ तो इतनी हम आपस में क्षमता है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो आप हमको मारने का भी अधिकार रखते हैं, डांटने समझाने का भी अधिकार रखते हैं, और वही अधिकार हम भी रखते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा सोचे भी कि अयोध्या में हिंदू मुस्लिम राइट कर दें या विवाद करवा दें, तो ऐसा कुछ नहीं ना होना है कभी। সাধাৰণ লোকৰ দৃষ্টিভংগীয়ে আচলতে ৰাজনীতি, বিভেদৰ ৰাজনীতি ৰাজনৈতিক নেতাই কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে। উদ্দেশ্য ৰাজনৈতিক, ধৰ্ম নিজৰ আৰু নিজৰ ধৰ্ম পালনত সকলোৰে অধিকাৰ আছে আৰু সেই অধিকাৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিয়ে ইজনে আনজনৰ লগত ভেদাভেদ পাহৰি ইজনে আনজনৰ লগত সম্প্ৰীতিৰে মিলা প্ৰীতি কৰি থকাৰ উদাহৰণো এইখন অযোধ্যাই আছে আৰু এই উদাহৰণটোৱে দেশৰ উদাহৰণ হওক।